किसी के लिए ये स्पेशल मैसेज है कि आपका जो भी कनेक्शन था, आपके कनेक्शन के ऊपर उनके सहस्त्रार चक्र, उनके थर्ड आई चक्र पर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, वशीकरण इस तरीके की चीज़ें की गई थी। ये उनके वर्क प्लेस से कोई हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो उनके आसपास की है। तो ये किसी के लिए पर्सनल लाइफ के लिए है। दूसरा जो मुझे मैसेज मिला है वो है कि आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग किताब लिखने के बारे में सोच रहे हैं या ऑथर इस तरीके की ऊर्जा है। आप अपना कोई कार्य करेंगे, आपका जो आपने संघर्ष किया है उस संघर्ष में ही, उन सारी स्टकनेस में ही आपके लिए आपका जो सोल पर्पस है वो छुपा हुआ है। तो फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पर ये जो दो से तीन ऊर्जा मुझे जो रिसीव हुई है वो काफ़ी डीपली है, बहुत ज़्यादा डीप है। मतलब ये चीज़ें पहला तो जो मैसेज मिला है वो है कि कोई ऐसी फीमेल, ठीक है, ये आपके पर्सन के आसपास की भी हो सकती है और आसपास की मतलब फैमिली से भी हो सकती है, रिलेटिव हो सकती है, और उसके अलावा भी वर्क प्लेस में भी हो सकती है, जिसने आप लोगों के कनेक्शन से काफ़ी ज़्यादा जेलस होकर पहले कन्फ्यूज़न स्पेल किया और उसके बाद आपके पर्सन के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की। टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। कुछ ऐसी चीज़ खिलाया पिलाया गया है या कुछ ऐसे पर्सनल जो सामान है जैसे लिया गया है। यदि ये घर के हैं तो भी, अगर बाहर के हैं तो भी, जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पर भी। यहाँ पर मुझे हेयर और नेल्स ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पेन का प्रयोग अगर आपके पर्सन ने किया तो उस पेन से वो पेन या वो मोबाइल उस फीमेल तक गया है, ठीक है। तो एक एनर्जी वाली बात यहाँ पर रही है। तो सिंपल सी बात है, लेकिन किसके मन में क्या है ये आप नहीं समझ सकते। ये जो फीमेल है इसने अपने पद का, अपने स्थिति का, अपने पोस्ट का और आपके पर्सन के, जैसे कहते हैं ना कि डर ये कि हो सकता है कि किसी चीज़ का डर हो उनको, आपको खोने का डर, आपको कुछ पता चल जाए और आप इनसे डिस्टेंस हो जाए, ऐसा डर। दूसरा कि आप लोगों की लाइफ में हो सकता है मनी का, फाइनेंस का, है ना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है कि अगर जॉब की बात है तो वो जॉब ना चली जाए, है ना, ऐसी कोई स्थिति। देखिए यहाँ पर ये जो फीमेल है इसने कहीं ना कहीं मनी का ब्लॉकेजेस किया है आपके क्लोज वन के लाइफ में, और थ्री ऑफ सोर्स आप लोगों के कनेक्शन में खास तौर पर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की है। तो ये ऊर्जा स्ट्रांगली है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों को आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है। तो हम देखते हैं आपके लिए क्या मार्गदर्शन है ना। तो बहुत खुशी है मुझे ये जानकर कि आपको आपका लाइफ पर्पस मिलने वाला है और इसमें आप काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही आप अपने लाइफ पर्पस की ओर जाएंगे, करीब जाएंगे, तो आप अपने कनेक्शन के साथ काफ़ी खुश रहेंगे, अपने फैमिली के साथ एक स्टेबिलिटी। इस फीमेल ने कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि आपके पर्सन का मूलाधार चक्र और सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र ब्लॉक कर दिया था। प्लस जैसे कि मैंने कहा लोअर चक्र, अपर चक्र, थर्ड आई चक्र, तो 3 से 4 चक्र यहाँ पर ब्लॉकेजेस थे। जो हो सकता है कि आपने हीलिंग सेंड किया हो, या आपने हीलिंग सीखा हो, या आपने अपने पर्सन के तरफ वो चीज़ें भेजी हो जिसकी वजह से उनके चक्र, खास तौर पर सबसे पहले उनका मूलाधार चक्र यहाँ पर हील्ड हुआ है। उनके लाइफ में जो मनी के ब्लॉकेजेस थे जो इस टॉक्सिक फीमेल ने क्रिएट कर दिया था, ठीक है। जो भी चीज़ें रही हो, मुझे जो यहाँ पर नज़र आया है वो चीज़ें, और भी लोग हैं जुड़े हुए, लेकिन इस फीमेल ने ये सारी चीज़ें काफ़ी टॉक्सिसिटी से किया है, ठीक है, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना चालाकी से किया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, यदि बाहर के हैं तो इस तरीके से किया, अगर घर के हैं तो स्वाभाविक सी बात है, फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर जाकर करवाई गई है, ठीक है। कहीं जाकर इस फीमेल ने मनी का प्रयोग किया है, धन देकर ये सारी चीज़ें, और सिर्फ आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करने के लिए और आपके पर्सन का मनी ब्लॉक करने के लिए, ताकि आप लोग आगे ना बढ़ पाएँ। बस इनका यही इंटेंशन था। कभी कभी जेलसी का कोई कारण नहीं होता, तो इस फीमेल के जेलसी का कोई कारण नहीं था।
सिर्फ आप लोगों का जो कनेक्शन है वो इस फीमेल से जैसे देखा नहीं गया, ठीक है। और इस फीमेल ने अपने साथ साथ और भी लोगों को भी कलेक्ट किया, और भी लोगों को आपके पर्सन के पीछे कहीं ना कहीं लगाया कि अननेसेसरी में बातें करवाना, अननेसेसरी में कुछ ऐसी चीज़ें करवाना ताकि आपके लाइफ में था आपको डाउट हो, आपको अपने पर्सन पर डाउट हो और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो। भले ही कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो आप लोगों के लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है कि थर्ड स्थिति, थर्ड पार्टी, लेकिन ये आपके मन में ऐसी चीज़ें क्रिएट करवाना खुद अपने आपके पर्सन के व्यवहार से या उनके बातों से, इस तरीके की भी ऊर्जा है। और कुछ लोगों के लाइफ में यदि ऐसी स्थिति हुई है, बार बार ये फीमेल कुछ ऐसी बातें करती थी आपके पर्सन से, या बार बार ये कॉल या मैसेज करती थी जिससे कि आपको डाउट हो, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेट गो हो गया क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं से डिस्टेंस कर लिया है या डिस्टेंस करने वाले हैं आने वाले समय में। वो उनका नंबर या तो ब्लॉक हो रहा है, इनके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस हो रहे हैं। तो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टेंस हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, आपको काफ़ी लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में देखते हैं। उनको काफ़ी दुख है कि उन्होंने किसी भी प्रकार से, उनकी वजह से, उनके कारण आपका दिल दुखा है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है। उनको इस बात की जानकारी हो गई है कि किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से उनके लाइफ में, उनके कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा था। जो जमा पूंजी थी वो भी खर्च हो रही थी, या जो जमा पूंजी है वो भी उनको नहीं मिल रहा है। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें की गई है। आपके पर्सन को भी धीरे 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 इस बात की जानकारी हो गई है। ये यहाँ तक की जो रीडिंग है वो एक प्रॉपर है। तो देखिए यहाँ पर कर्मा, जिसने ये सारी चीज़ें की है उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलने वाला है, क्योंकि कुछ कर्मा आपके क्लोज वन का इस फीमेल से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो वो चीज़ें बैलेंस हो गए हैं। तो ये कार्मिक हो सकती है, ये कार्मिक फीमेल हो सकती है जो आपके कनेक्शन से जेलस थी। देखिए कर्मा तो कैसे भी क्रिएट हो जाता है, जैसे कि आपके पर्सन ने हो सकता है इनसे हंसकर बातें की हो, ठीक है, इस लाइफ में, और फिर उसके बाद सडन उनको रियलाइजेशन हुआ हो कि ये वो क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही वो दूर जाने की कोशिश किए, इनको ऐसा लगा कि जो आपके पर्सन है वो इस तरीके का व्यवहार करे। पहला तो ये, दूसरा पास्ट लाइफ पर कुछ प्रारब्ध के कुछ कार्मिक बैगेजेस इनके साथ थे। ये कोई भी हो सकती है प्रारब्ध में उनकी, ठीक है। और अगर ये फैमिली में है तो फैमिली में हो सकता है कि आप से कनेक्शन के बाद किसी भी प्रकार की चीज़ें, कुछ रहस्य आपके पर्सन के सामने में उजागर हुए। जिस रहस्य को वो इग्नोर कर रहे थे वो रहस्य उनके सामने में उजागर हो गए, जिसे वो इग्नोर करते आ रहे थे कि चलो छोड़ो, अपने हैं अपने हैं। हो सकता है कि आपसे मैरिज होने के बाद उनको सब कुछ क्लियर समझ में आया कि कुछ अपने उनके साथ क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको वो अपना समझते हैं, ठीक है। तो ये दो ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हुई है। कनेक्ट का है, यहाँ पर कोई फीमेल है जो आपसे बात करना चाहती है, ठीक है, आपसे कनेक्ट होना चाहती है। हम देखते हैं कि क्यों कनेक्ट होना चाहती है ये आपसे, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड है वैसे तो ये कनेक्ट होना चाहती है आपसे। क्यों कनेक्ट होना चाहती है ये आपसे? ये आपसे कनेक्ट होना चाहती है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ये जो फीमेल है, फीमेल की ही ऊर्जा है आज। ये जो फीमेल है वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है, आपके सहस्त्रार चक्र से बहुत प्रभावित, मतलब आपके ऊपर जो कृपा है ना उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, आपके कम्युनिकेशन से। हो सकता है कि ये आपकी कोई फ़ैन हो, आप कोई ऐसा कार्य करते हो जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल ये आपसे कनेक्ट होना चाहती है और इनके कनेक्ट होने में मुझे पॉजिटिव ऊर्जा फील हो रही है। तो कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, जो आपसे बात करना चाहती है, जो आपसे हो सकता है मार्गदर्शन लेना चाहती है। आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, ये आपसे मार्गदर्शन लेना चाहती है। ये मार्गदर्शन लेकर अपने लाइफ में आए हुए स्ट्रगल को दूर करना चाहती है और इससे वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करना चाहती है, मतलब मनी फाइनेंस में वो आपकी हेल्प करना चाहती है और आपसे हेल्प लेना चाहती है। बिल्कुल इनके पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं या स्पिरिचुअल यात्रा में है, आपसे ये हेल्प लेना चाहती हैं, आपसे मार्गदर्शन लेना चाहती हैं। इनके पास धन है, अबंडेंस है, पर सुकून नहीं है, ठीक है। तो
कुछ ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही है, बिल्कुल कुछ टावर मूवमेंट इनके लाइफ में आ रहे हैं, ये आपसे मार्गदर्शन लेना चाहती है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि किसी ने इनके साथ कुछ छल किया हो, कुछ धोखा किया हो, ठीक है। तो ये आपसे रेमेडी लेना चाहती है, मार्गदर्शन लेना चाहती है, आप कहिए, या ये आपसे आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से अपने आप को हील करना चाहती है, मतलब ये आपसे हीलिंग चाहती है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके तरफ देख रहे हैं और बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही क्रोध है इनके अंदर। ये इस व्यक्ति ने पहले भी आपके साथ छल किया है और मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है किसी फीमेल की, ये जो मेल है उनके साथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास्ट के कोई पर्सन हो सकते हैं या पास्ट के कोई फ्रेंड हो सकते हैं। अभी आपसे इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इस व्यक्ति ने छल किया है आपको आपके कनेक्शन से दूर करके। मुझे जो यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स है, आपके फैमिली की तरफ किसी की बुरी नज़र थी और उसके बाद इन लोगों ने योजनाएं बनाकर आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपकी ऊर्जा को कोई ऐसा मेल डोमिनेट कर रहे थे, कोई डोमिनेट मेल आपकी ऊर्जा को सक करना चाहते थे। इस वजह से इसने इस फीमेल का कहीं ना कहीं इस फीमेल के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की है। तो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ें हुई है आपको बर्डन पहुंचाने के लिए, आपको बर्डन देने के लिए। आप बर्डन में आ जाएं और हो सकता है इनमें से कुछ लोगों ने ये भी सोचा कि आप बर्डन में आकर अपने कनेक्शन से डिस्टेंस कर लें, ठीक है। जैसे कि पहले हमने देखा कि आपके पर्सन के मनी में प्रॉब्लम आ गया, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके बाद आपको बर्डन हो रहा है। तो आप अपने कनेक्शन को छोड़ दें ताकि ये जो मेल है वो आपकी ऊर्जा में एंटर कर पाए और ये जो फीमेल है उनको इस मेल से कुछ न कुछ ऐसा लाभ मिलने वाला था। अद्भुत, कंटिन्यू मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मैसेज, लेकिन ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपको वो धन अबंडेंस, जिसे कहते हैं ना कि आपने खुद में स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा आपको मिल गई परमात्मा जी की कृपा से कि आपने थाम लिया, आपने अपने क्लोज वन को भी थाम लिया, आपने अपने वर्क को भी थाम लिया। आपने कहा कि मैं देखती हूँ, और जहाँ पर आपने कहा मैं देखती हूँ, ठीक है, फिर आपने कहा कि मुझे परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है। और जब आपने कहा कि मुझे परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है और रोते हुए और एक दृढ़ता के साथ, तो वो चीज़ें आपके लाइफ में आना प्रारंभ हो गया और आपके पर्सन इन सारी कार्मिक स्थिति से, आपके पर्सन इन सारी टॉक्सिसिटी से बाहर निकल गए। तो आपकी ऊर्जा अद्भुत है, आप एक बैलेंस व्यक्ति हैं, ठीक है, आपकी ऊर्जा अद्भुत है। इसी वजह से ऐसी रीडिंग मुझे करने के लिए यहाँ पर प्रेरणा मिली है। आपके लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ मैं देख रही हूँ आते हुए। इन लोगों ने इस फुल मून में जो कुछ भी किया है, ठीक है, या जो कुछ भी करने की कोशिश फिर से की है, तो आपके पर्सन को ना थोड़ा सा लेजीनेस फील हुआ होगा, सर भारीपन हुआ होगा, आधी रात में नींद नहीं आई होगी, ठीक है, ऐसी चीज़ें हुई है। और सन और मून का कार्ड ये बताता है कि आपके ऊपर आपके पेरेंट्स की, मतलब आपके माता पिता की, जो आपके माता जी हैं, आपके पिताजी, उनका आशीर्वाद है, उनका ब्लेसिंग है, ठीक है, आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग है। फुल मून के दिन ये कोशिश कर रहे थे कि आपके पर्सन फिर से उस लेजीनेस वाली ऊर्जा में चले जाए या उस निगेटिव थॉट वाली ऊर्जा में चले जाए, पर ये चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि आपके लाइफ में तो सन की ऊर्जा है। इन्होंने आपको इस तरीके से एक लैक में, मतलब बहुत ही नीडी स्थिति में लाने की कोशिश की, ठीक है, क्योंकि मनी को ब्लॉक कर दिए थे आपके रिलेशनशिप में, और अगर मूलाधार चक्र में किया गया है तो पैरों में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आया है आपके पर्सन के। तो एक प्रकार से, मतलब किसी भी प्रकार से कोई भी हेल्प ना मिले, इस तरीके की चीज़ें हुई है, स्टक किया गया है, ठीक है, स्टक किया गया है काली क्रिया करके, और ये पूरी तरीके से सारे चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, पर आपके चक्र को ब्लॉक नहीं कर पाए, आपके हार्ट चक्र को, आपके थ्रोट चक्र को और आपके सहस्त्रार चक्र को। पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको स्टक करते करते ये खुद ही स्टक हो गए हैं। अभी इनको कोई भी राह नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके लाइफ में तो न्यू डोर ओपन हो गया। एस ऑफ पेंटिकल्स, परमात्मा जी ने आपको, जैसे कि मैंने कहा, थाम लिया पूरी तरीके से,
परमात्मा जी की विशेष कृपा, यूनिवर्स की विशेष कृपा आप पर रही है। आपके पर्सन काफ़ी मेहनत करते थे, उनको उनके मेहनत का फल नहीं मिलता था। लंबे समय से ये चीज़ें चल रही है षड्यंत्र, लेकिन आपके पर्सन को पता ही नहीं चला। ठीक है, ये बहुत अलग ऊर्जा है। आपके पर्सन को आप बताते थे, आपके क्लोज वन को आप बताते थे, पर उन सारी चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें काली क्रिया जब थर्ड आई चक्र पर होता है ना, तो समझ में नहीं आता कौन अपने, ये चीज़ें एक ना ऐसी भी ऊर्जा है आपके पर्सन की, आपने देखा होगा कि एक लेजीनेस वाली ऊर्जा थी, क्रोध वाली ऊर्जा थी, और पैसों को बटोर कर रखने वाली ऊर्जा थी, मतलब एक कंजूस। ठीक है, आपको लगा होगा कि इतना क्यों ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें निगेटिविटी की वजह से, ये चीज़ें उनके थर्ड आई चक्र की वजह से हो रही थी। एस ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है। जैसे जैसे आपके ऊपर कृपा बरसने लगी, सिंह राशि कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में या आपके बर्थ चार्ट में, वैसे वैसे आपके लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग आई। आपका और आपके पर्सन का जो कुंडलिनी, जो 7 चक्र है, बैलेंस होने लगा, और तब यहाँ पर वो चीज़ें पूरी तरीके से चेंज हो गई। किंग की ऊर्जा में आ गए, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग की ऊर्जा में आपके पर्सन अभी हैं। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ, पहली एनर्जी है। दूसरी एनर्जी, आप जो बुक जो ऑथर के लिए है, या कोई अपना बिजनेस वेंचर कुछ आप लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें हीलिंग आपका काफ़ी ज़्यादा, हीलिंग से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि कहीं पर स्टकनेस फील हो रहा है, तो आप जब हीलिंग करेंगे तो वो हील्ड हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं। भ्रम वाली, इल्यूजन वाली स्थिति है जो आपको रोक रही है। ठीक है, यहाँ पर दी हर्मिट, आप बिल्कुल लाइट दिखाने के लिए आए हैं, और आपका लाइट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप बुक से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से बुक से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के लिए आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है, तो आप किसी भी प्रकार से किसी ऐसे पद, पोजीशन के लिए बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक आपको पहुँचने नहीं दिया जा रहा है, काली क्रिया भेजी जा रही है, आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से हील्ड होने वाली है। जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे, आपके लाइफ में वो जो बंद रहे हैं वो खुलते जाएंगी। जो भी बर्डन है, जो कुछ भी बाधाएं हैं, वो हील्ड होते जाएंगी, क्योंकि जिन्होंने जो कुछ भी किया है आप लोगों की तरफ, वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। एक एक करके सारे रहस्य आपके सामने में उजागर होंगे, इसने इस वक्त में किया, और तब आप फॉरगिव कर देंगे, फॉरगिव करेंगे, लेट गो करेंगे, तभी आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, किसी का ईगो, किसी का अहंकार चकनाचूर होने वाला है। ठीक है, जिसने अपने अहंकार में आकर ये सारी चीज़ें की है, वो दोनों मेल एंड फीमेल के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस होने वाले हैं। वो जिस भी पोस्ट पोजीशन में है, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, वो उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि उस स्थिति में रहकर उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। अपने, जैसे कहते हैं ना कि ईमानदारी नहीं दिखाया, निष्ठा नहीं दिखाया, तो इस वजह से उनको उनका कर्म का फल मिलेगा। दूसरी बात कि उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, अभी मैं ये देख पा रही हूँ, तो वो सारे कर्म बैक होंगे। आपको कहा जा रहा है कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप अपने एंजल से प्रश्न कीजिए और मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन सीखने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, हीलिंग के समय में आपको मेडिटेशन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके मन में कोई यदि प्रश्न है कि क्या मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो यस है, बहुत बड़ा यस है। आपको कहा जा रहा है टेक एक्शन, तो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप दिल लगाकर, मन लगाकर वर्क कीजिए, मन लगाकर कार्य कीजिए, आपका कार्य होगा। पूरी तरीके से डेडिकेट होकर आप कार्य कीजिए, है ना। आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अगर कोई किताब लिखने वाले हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। ठीक है, आप लिख पाएंगे। आपको सिर्फ कहा जा रहा है पेन उठाइए, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है पेन उठाइए, मतलब अगर आप टाइप भी कर रहे हैं तो भी आपको कहा जा रहा है पेन उठाइए, वहाँ पर पॉइंट डालकर रख दीजिए। क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, क्या आपको करना है, कहाँ से आपकी शुरुआत होगी, किस तरीके से, आपको कोई मार्गदर्शक भी मिलेंगे। ठीक है, तो राइटिंग का मुझे 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पर मिले हुए हैं। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि आपको और भी कोई जानकारी प्राप्त हो ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। मेडिटेशन हीलिंग जरूर कीजिए, जरूर सीखिए और ज़रूर कीजिए।
सेलिब्रेशन टाइम आपके लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। आपने बहुत लंबा इंतजार किया है इस सेलिब्रेशन के लिए। वो सेलिब्रेशन, वो उत्सव आ रहा है आपके पास। जैसे कि मैंने कहा, आपका सहस्त्रार चक्र पूरी तरीके से ओपन है, तो दैवीय कृपा आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। थोड़ा आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, क्योंकि आपको जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो मॉर्निंग रूटीन को ठीक कीजिए। यदि आप मॉर्निंग रूटीन को ठीक करते हैं तो आपको जो मैसेजेस मिलते हैं वो आप क्लियर तरीके से, ठीक तरीके से समझ पाएंगे उन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर ये मैसेज मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो मॉर्निंग रूटीन में आप थोड़ा जल्दी उठकर अपना थोड़ा टहल सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो भी आप जैसे भी आप करते हैं। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं। आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करने की कोशिश इनमें से मेल एंड फीमेल में से कोई कर सकते हैं। उस वक्त भी आपका साथ आपके सोलमेट देंगे, या आपके सोलमेट को आपका सहयोग मिलेगा। ठीक है, आपके सोलमेट को भी ऐसा ड्रीम में मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको भी ड्रीम में मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आपको पता है परमात्मा जी की कृपा से क्या सत्य है क्या नहीं है, तो आपको ऐसे मैनिपुलेशन में नहीं आना है। पूरी तरीके से अब आपको बैलेंस रहना है, पूरी तरीके से आपके क्लोज वन के तरफ आपको हीलिंग सेंड करना है। यदि आपके क्लोज वन भी हीलिंग करते हैं तो उनको भी कंटिन्यू हीलिंग करनी है, कंटिन्यू मेडिटेशन करना है, जिससे कि फिर से उनके थर्ड आई चक्र पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन ना हो। आपको कोई है जो आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, या आपके एंजल्स भी हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। एंजल ऑफ लव, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको एक एंजेलिक पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने उनको संभाला है, जिस तरीके से आपने उनको इस कार्मिक स्थिति से, इस निगेटिविटी से बाहर निकाला है, निकालने में उनकी मदद की है परमात्मा जी की कृपा से, आपको एक लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में देखते हैं। आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। आपके साथ हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन आपके साथ मेडिटेट कर रहे हैं, या हीलिंग पर बात कर रहे हैं, या स्पिरिचुअल टॉक कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, और जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें थी वो हील्ड होने वाली है। जिस सन की ऊर्जा से एक न्यू बिगनिंग, जैसे कि मैंने कहा, थर्ड आई चक्र बिल्कुल थर्ड आई चक्र पर किया गया था। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को हील्ड कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, मैं ये देख पा रही हूँ एक फीमेल एज में छोटी थी और एक फीमेल जो है बड़ी थी। ठीक है, जिसने मून रिचुअल किया है, निगेटिव मून रिचुअल किया है, आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। आर्कएंजल गैब्रियल जी आपके थ्रोट चक्र पर यहाँ पर हीलिंग दे रहे। बिल्कुल योजनाएं बनाकर इन लोगों ने 3 से 4, ये जो फीमेल है इसने 3 से 4 फीमेल को कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट करवाई, जिससे कि आपके लाइफ में पूरी तरीके से बाधाएं आ जाए और आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए। लेकिन आपके एंजल्स ने यहाँ पर आपको सपोर्ट किया। आपके एंजल्स आपसे बहुत प्रेम करते हैं। द थिंकिंग मैन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके पर्सन करे, ये सारी चीज़ें की गई थी। लेकिन आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके और आपके क्लोज वन के हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं, क्योंकि ताकि आप लोगों का ये जो कनेक्शन है किसी भी प्रकार के छल की वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर ना हो। यहाँ पर मुझे बहुत सारी ऊर्जा रिसीव हुई है। तो एक फीमेल नहीं है, 4 से 5 फीमेल हैं जिन्होंने योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ें की थी। और जैसे कि मैं सारे एजेस देख पा रही हूँ, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन, आपके फैमिली मेम्बर आपको काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा में देखते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है और आपको एक लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में देखा जाता है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। हम डिवाइन गाइडेंस आपके लिए लेते हैं भोले बाबा जी का, क्योंकि मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप में से कई लोग जो है हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आपको इसी वजह से इतना संघर्ष करना पड़ा, आपके क्लोज वन को इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और आप लोगों के लाइफ में इतने सारे टावर मैनिपुलेशन हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। हे परमपिता परमात्मा, बिल्कुल आपको कहा जा रहा है आप जो कार्य करें उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़िए। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। स्वयं परमात्मा जी, स्वयं एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। मतलब परमात्मा जी की कृपा से आपको जो क्रॉस रोड में, आपके पर्सन को जो क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश हुई थी, वो चूज दी राइट पाथ, वो राइट पाथ को चूज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि
मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, अब उनको समझ में आ गया है या आ जाएगा कि उनका जो राइट पाथ है वो क्या है, वो आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम थी, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, उसे स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आप दोनों की लाइफ से पूरी तरीके से हील करें। पूरी तरीके से कहना चाहिए कि मतलब ऐसे कार्मिक लोगों को हटाया जा रहा है, ऐसे निगेटिव अटैच को हटाया जा रहा है, ठीक है, उनके माइंड से भी। यहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी बाबा जी, श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश है कि आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। स्पिरिचुअल यात्रा में बाबा जी स्वयं आपके साथ है। कुछ एडिक्शन था, कुछ आसक्ति थी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत इमोशनल या अटैचमेंट, वो चीज़ें छूट रही है उनसे, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे बहुत ज़्यादा बात करना किसी से, वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही हैं। उन सारी चीज़ों को दूर किया जा रहा है, जिससे कि आपके पर्सन के लाइफ में बैलेंस आए। इमोशनल कंट्रोल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये इमोशनल वो आपके तरफ ना दिखाते हुए किसी और की तरफ दिखा रहे थे, जिसकी वजह से क्रॉस रोड में यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुई है, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन हुआ है उनके साथ। तो ये बहुत ही अलग मैसेज है। अब देखिए, जब आप रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए जब आप मैसेज करते हैं ना, तब आप ये पूछते हैं कि हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, देखिए बहुत सारे स्प्रेड होते हैं। तो जो आप बुक करना चाहें, जैसे कि 10 कार्ड स्प्रेड होता है, उसमें वो मैंने आपको कई बार बताया कि मैं स्वयं अपने लिए करती हूँ मंथली प्रेडिक्शन, उसमें काफ़ी परफेक्ट तरीके से आता है, प्लस रेमेडी भी। तो प्लस रेमेडी भी मिलता है, तो उसके अनुसार वो टाइमिंग हमको लगता है, उसके अनुसार मेडिटेशन करना रहता है, उसके अनुसार आपको मैसेजेस मिलते हैं, तो उसके अनुसार ही इन सारी चीज़ों का एनर्जी एक्सचेंज फीस है। तो आप जो करना चाहें, आप यदि शॉर्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं उसमें भी आपको रेमेडी मिलेगा, और यदि आप लॉन्ग रीडिंग जैसे कि 20 मिनट 25 मिनट की रीडिंग होगी, उसमें भी आपको रेमेडी मिलता है। तो देखिए क्या होता है, जब आप छोटे छोटे मैसेजेस करते हैं या बड़े मैसेजेस करते हैं, फिर उसका बार बार रिप्लाई करना संभव नहीं होता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो में आप सभी को वो मैसेजेस मिल जाए। बहुत ही मिनिमम है अभी इस वक्त में 2024 तक, 2025 में हो सकता है कि बढ़ जाए। तो आप हो सके तो आप अभी अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। अभी अगर आप रीडिंग बुक करते हैं, मैं हमेशा आपको बताई हूँ, तो आपको 7 दिन तो लगभग लगता ही है आपकी रीडिंग मिलने में। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए, या अपने ड्रीम डिकोड करने के लिए, या अपने बारे में कुछ जो सच्चाई आपके सामने में आना चाहिए खुद के बारे में, वो चीज़ें प्लस रेमेडी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। 2024 का समय जो है आपके कर्मों का है। तो यदि आप रेमेडी सीखना चाहते हैं, यदि आप हीलिंग सीखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को सीख कर आप 2025 में अपने आप को एक अपडेट करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल मैं रिसीव नहीं करती हूँ। टेक केयर।